हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो आपका है इकाई 7। ठीक है, और जो आपका चैप्टर का नाम है वो है ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर फ्लो देख लेते हैं, आखिर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इकाई 7 है, इस पूरे चैप्टर में आपका बिंदु पढ़ेंगे। संरेख बिंदु, संरेख मतलब एक रेखीय बिंदु, तल यानी समतल के गुण, और बंद और खुली आकृतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस इकाई 7 में मात्र आपके 2 ही चैप्टर है, 7A और 7B। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टरों को हम एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी 7A होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही चिन्ह तथा गलत चिन्ह के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब पहला नंबर लिखा गया है, कागज का तल समतल होता है। अच्छा, समतल क्या है? समतल मतलब बराबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समतल। तो ये बताइए, जो कागज है, कागज का तल कैसा होता है? समतल होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, समतल ही होता है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं क्या? तो 3 असंख्य बिंदु मतलब एक ये रहा। ठीक है, वो भी कैसा? असंरेखीय। असंरेखीय मतलब एक रेखा में नहीं होना चाहिए। एक मान लेते हैं, इससे थोड़ा हटकर ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों से मात्र एक ही आकृति खींच सकते हैं, जबकि इसमें कहा गया असंख्य समतल खींच जा सकते हैं, तो असंख्य नहीं खींच जा सकते। ठीक है, मात्र एक खींच जा सकता है। समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती है। अच्छा, समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? चलिए जानते हैं समांतर रेखाएं किन्हें बोलते हैं। अब इन 2 रेखाओं के बीच में जो दूरी है ना, वो हर जगह पर क्या होगी? समान होगी, इसीलिए इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। जबकि इसमें कहा गया समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती है, ये समांतर है। जबकि आपसे कह दिया जाए क्या ये समांतर है? बिल्कुल नहीं, ये भी तो रेखा ही है, समतल में ही है, जबकि समांतर नहीं है। यानी ये कथन भी इसका क्या है? गलत। सदैव समांतर नहीं हो सकती है। ठीक है, कमरे की दीवार का तल समतल है, तो आप जिस कमरे में बैठे उसकी दीवार देखिए, बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल बराबर मिलेगी। इसका मतलब है कि ये बात भी क्या है? सही है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 है वो मिलान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि स्तंभ A एवं B में सही जोड़े का मिलान कीजिए। ठीक है, ये आपका स्तंभ A रहा और ये आपका स्तंभ B है। ठीक है, जबकि इसमें 8 नंबर तक है, इसमें मात्र कितने हैं? 3 ही नंबर तक है। तो घबराने की बात नहीं, आराम से मिलाएंगे। ग्लोब, ग्लोब आपको जानते हैं, ग्लोब क्या होता है? पूरे विश्व का मैप देखने यानी नक्शा देखने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। आपके स्कूलों में भी प्रिंसिपल ऑफिस में वो रखा होता है क्या? एक ग्लोब यानी गोल होता है। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है? गोल होता है। तो जो ग्लोब है वो कैसा होता है? वक्र, वक्र तल में होता है। ठीक है, गोल वाले क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टील अलमारी, यानी वो सिंपल सी होती है। कैसी होती है? समतल होती है। इसके बाद खीरा, जो खीरा होता है वो कैसा होता है? वो भी वक्र तल होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है? वक्र तल। लोहे का जो पाइप होता है वो क्या होता है? जो लोहे का पाइप होता है वो भी वक्र तल होता है। जबकि शंकु, शंकु कैसा बनता है? शंकु इस प्रकार से बनता है, ऐसा, ये होता है शंकु। तो देखिए ये समतल में भी है और ये घुमावदार भी होता है। यानी कि शंकु जो होता है
वो समतल भी होता है और वक्रतल भी होता है। ठीक है, श्याम पट का तल, श्याम पट मतलब ये बोर्ड सिंपल सा है, क्या है, बिल्कुल बराबर, यानी कि ये है समतल, ये क्या है, समतल है। ठोस बेलन जो होता है ना, ये भी कैसा होता है, समतल होता है और वक्रतल होता है, जबकि कांच की गोली क्या होती है, वक्रतल होती है। ठीक है, कांच की गोली मतलब गोल। उम्मीद है बच्चों कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4, 5 और प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 4 और 5, 6 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। तो आपको पता है कि बेलन बनता कैसे, चलिए हम बेलन आपको बना कर दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आपका बेलन होता है। बेलन ही एक प्रकार से गोल डिब्बा समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर और नीचे जो होता है वो समतल होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि जो बीच का हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वक्र होता है, यानी गोल होता है। यानी कि लिखेंगे बेलन में, उत्तर में आप लिख देते हैं उत्तर, बेलन में दो समतल तथा एक वक्रतल होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है कि समतल के 3 गुण बताइए। तो हमने समतल के 3 गुण पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी समतल में एक बिंदु है तो उससे जितनी चाहे उतनी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा है समतल में स्थित 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि यदि 2 बिंदु हैं, 1 और 2, उन 2 बिंदुओं से मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है समतल में 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है। बात तो सही है कि यदि यहाँ से एक रेखा खींच दे, इस पर जितने बिंदु हैं वो इस बोर्ड पर यानी तल पर ही तो स्थित होंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि समतल वाली वस्तुओं तथा वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो समतल वाली जो वस्तुएं हैं भाई, एक प्रकार से आपका हो जाता है मेज आपकी समतल है। ठीक है, उसके बाद दीवार बोल सकते हैं, दीवार। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो सकता है, फर्श हो सकती है, फर्श हो सकती है। ठीक है, और एक और क्या बोल दें, एक और हम बोल सकते हैं क्या ले लें, जल्दी बताइए। चलिए हम ले लेते हैं क्या, छत। ठीक है, छत भी तो एक प्रकार समतल है। अब वक्रतल वाली वस्तुएं, वक्रतल मतलब गोल जैसी, तो बोल सकते हैं गेंद। ठीक है, तरबूज बोल सकते हैं। उसके बाद कांच की गोली बोल सकते हैं। ठीक है, कांच की गोली। एक और बताइए जो गोल हो, उसको बोल सकते हैं फुटबॉल। ठीक है, हमसे मात्र 4 एग्जाम्पल पूछे थे, हमने 4 एग्जाम्पल सभी के बता दिए। उम्मीद है बच्चों कि 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आज से आपका 7A समाप्त होता है और कल की क्लास में मात्र 4 क्वेश्चन है जो 7 भी है। ठीक है, मात्र 5 मिनट की क्लास होगी, तो उसे देखना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।